नमस्कार। बातें करते हैं ग्रेटर नेपाल, अखंड भारत, ग्रेटर बांग्लादेश और गजवाए हिंद के बारे में, और कुछ बातें ग्रेटर चाइना के बारे में भी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को भारत के लोग और नेपाल के लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग पूरा सुन सकते हैं। आपको इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। देखिए, हर देश की जनता का अलग अलग सपना है। जैसे भारत की जनता का सपना है अखंड भारत बनाना, नेपाल की जनता का सपना है ग्रेटर नेपाल बनाना, पाकिस्तान की जनता का सपना है गजवाए हिंद करना, यानी सभी हिंदुओं को मुस्लिम बना देना, और बांग्लादेश की जनता का सपना है ग्रेटर बांग्लादेश बनाना। चाइना की जनता का भी एक सपना है, वो है ग्रेटर चाइना बनाना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश की जनता ने एक सपना अपने दिलो दिमाग में बिठा रखा है कि उन्हें ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, जिसके अंतर्गत उनको भारत के बंगाल और जो 7 सिस्टर जो भारत के 7 राज्य हैं उन पे कब्जा करना है और तब ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। ये सपना बांग्लादेश में बहुत पहले से देखा जा रहा है और कम से कम 40 साल से पाकिस्तान की जनता, जिस समय बांग्लादेश पाकिस्तान में था उसी समय से, 40 भी नहीं, लगभग 70 साल हो गए, 70 साल से ग्रेटर बंगाल बनाना चाहता है पाकिस्तान। लेकिन जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो वहाँ की जो जनता है तब उसने इस मिशन को नाम दिया ग्रेटर बांग्लादेश। तो इसके अंतर्गत 7 स्टेट भारत की लेना चाहता है बांग्लादेश, और ये सपना बांग्लादेश का लगभग फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जमीनी स्तर पे ग्रेटर बांग्लादेश बनाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। एक समय इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो इनका मिशन है ये कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अब आगे बात करते हैं गजवाए हिंद की। नेपाल और अखंड भारत की बात कुछ देर में करेंगे। गजवाए हिंद तो लगभग 1000 साल से सपना है मुस्लिम लोगों का, इस सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देना है। इसको गजवाए हिंद कहते हैं। इस समय गजवाए हिंद पर काम कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद होते हैं तब से ही गजवाए हिंद मिशन पर काम कर रहा है। लेकिन गजवाए हिंद मिशन जो है ये अब पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब जब से नरेंद्र मोदी 2014 में आए तब से गजवाए हिंद मिशन पर ब्रेक लग चुका है। अब यह मिशन पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इसमें काम करने वाले जो संगठन हैं उनकी ताकतें 0% हो गई है, यानी कुछ भी ताकत नहीं रही है। इसलिए गजवाए हिंद का जो सपना था पाकिस्तान का, ये लगभग पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब बात करते हैं अखंड भारत की, इसके बाद बात करेंगे ग्रेटर नेपाल की। अखंड भारत जो है, ये जो मिशन है अखंड भारत, इसको बल बिल्कुल नहीं मिला। अखंड भारत 1925 से सपना देखा जा रहा है, लेकिन इसको ताकत कभी नहीं मिली। 2014 में अखंड भारत जो भारतीय हिंदुओं का सपना है, इसको कुछ ताकत मिली, और अखंड भारत मिशन जो है इसको एक सफलता हासिल हुई। वो सफलता क्या हासिल हुई कि कश्मीर का पूरी तरीके से पूर्ण रूप से विलय भारत में हुआ। 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का विलय भारत में हुआ। कश्मीर में धारा 370 चलती थी, यानी कश्मीर भारत का भाग होते हुए भी उसका पूरा विलय भारत में नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का विलय पूरी तरीके से भारत में करके अखंड भारत जो मिशन है उसको कहीं ताकत दी है। हम ये नहीं कहते हैं कि अखंड भारत का जो मिशन है ये सफल होगा। दोस्तों, अखंड भारत के मिशन को भी सफल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में ही देशद्रोही लोग बैठे हुए हैं। इसलिए अखंड भारत का जो मिशन है उसका सफल होना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। फिर भी इस मिशन के पास कुछ न कुछ ताकत जरूर है, क्योंकि इसके सपोर्टर कम से कम भारत में 40 करोड़ लोग हैं जो अखंड भारत के पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। और सही से कहा जाए तो 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अखंड भारत बने। यानी ये एक ताकतवर मिशन है जिसके पास
ताकत है, शक्ति है, लेकिन ये सफल होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रेटर नेपाल मिशन पर। ग्रेटर नेपाल के मिशन जो चल रहा है उसके अंतर्गत आपको पता होगा कि हमने कई बार बताया कि कांगड़ा से लेके और सिक्किम तक की जमीन नेपाल मांग रहा है भारत से, जो कि लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि है। तो क्या ये सफल होगा मिशन ग्रेटर नेपाल? देखिए, जमीनी हकीकत आप समझेंगे तो मिशन ग्रेटर नेपाल पर किसी भी प्रकार का कोई भी काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इस मिशन को जो चलाते हैं फणींद्र नेपाली, उनको फिलहाल तो किसी भी देश की सहायता नजर नहीं आ रही है। फणींद्र नेपाली ने चाइना से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से संपर्क करने की कोशिश की कि हमें ग्रेटर नेपाल बनाने में मदद करो, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। हालांकि 20 साल पहले यूरोपीय यूनियन ने उन्हें सपोर्ट जरूर किया था। सीधे से और सही से देखें तो मिशन ग्रेटर नेपाल की जो जमीनी हकीकत है उसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी पावर नहीं है। जैसे अखंड भारत जो मिशन चलाते हैं, इसके 4 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जो लोग अखंड भारत मिशन चलाते हैं, 4 करोड़ लोग आरएसएस के जो लोग हैं वो शामिल हैं इसमें, जो हर समय लड़ने को तैयार रहते हैं। और इसके जो सपोर्टर हैं कम से कम देखेंगे आप तो 80 करोड़ लोग हैं। लेकिन जो ग्रेटर नेपाल का मिशन है इसमें नेपाल के कुछ युवा शामिल जरूर हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, जमीन पर नहीं, केवल फेसबुक में और यूट्यूब वीडियो पर। जमीन में ग्रेटर नेपाल के लिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। जहां अखंड भारत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य हो रहे हैं, वहां ग्रेटर नेपाल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहे। गजवाए हिंद करने के लिए पाकिस्तान ने जमीनी स्तर पर बहुत सारे काम किए, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसी प्रकार अखंड भारत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत सारे काम चल रहे हैं। सफल होगा या नहीं होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ग्रेटर नेपाल मिशन के लिए जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ केवल ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब तक ही सीमित है मिशन ग्रेटर नेपाल। नेपाल के सरकार द्वारा इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और अखंड भारत के लिए भी भारत सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये असंवैधानिक है। तो कह सकते हैं कि मिशन जो ग्रेटर नेपाल है ये गजवाए हिंद की तरह या ग्रेटर बांग्लादेश की तरह आने वाले समय में दम तोड़ देगा। ग्रेटर नेपाल को बनाने के लिए गढ़वाल, सिक्किम, कांगड़ा और कुमाऊं की जनता का सपोर्ट ग्रेटर नेपाल को होना जरूरी है। लेकिन ग्रेटर नेपाल को गढ़वाल की जनता, कुमाऊं की जनता, सिक्किम की जनता और कांगड़ा की जनता 0%, 001% भी सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए गजवाए हिंद, मिशन बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश और अखंड भारत, इन सब में जो सबसे कमजोर मिशन है वो है मिशन ग्रेटर नेपाल। यानी मिशन ग्रेटर नेपाल के पास में फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई पावर मौजूद नहीं है। हाँ, नेपाली लोग कहेंगे कि हम 3 करोड़ नेपाली इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी प्रकार का कोई भी काम मिशन ग्रेटर नेपाल के ऊपर नहीं किया जा रहा है। अब थोड़ा ग्रेटर चाइना की भी बात कर लेते हैं। चाइना की जनता भी चाहती है कि ग्रेटर चाइना बने, और उसके अंतर्गत उन्होंने मंगोलिया को लिया है, पूरे साउथ चाइना सी को लिया है, ताइवान को लिया है, सिक्किम को लिया है, अरुणाचल प्रदेश को लिया है, नेपाल को लिया है। यानी इतने सारी जमीन पर चाइना कब्जा करना चाहता है और उसको बनाना चाहता है ग्रेटर चाइना। ग्रेटर चाइना में कौन कौन से शामिल करना चाहता है चाइना? एक नेपाल को, दूसरा अरुणाचल प्रदेश को, तीसरा भूटान को, सिक्किम को, ताइवान को, साउथ चाइना सी को, मंगोलिया को और रूस के साइबेरिया का कुछ एरिया है। इन सब एरियाओं को मिला के वो ग्रेटर चाइना बनाना चाहता है। और चाइना के पास ताकत भी है। जो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं उनसे ज़्यादा ताकत है
ग्रेटर चाइना बनाने वालों के पास में। लेकिन फिर भी ग्रेटर चाइना बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि एक तरफ रूस खड़ा है जहां जो चाइना से ज़्यादा पावरफुल है, और दूसरी तरफ ग्रेटर चाइना बनाने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है इंडिया। जब तक इंडिया है तब तक ग्रेटर चाइना बनना असंभव है। और साउथ चाइना सी में अमेरिका, जापान ये देश खड़े हैं, इसलिए ग्रेटर चाइना बन ही नहीं सकता है। अखंड भारत बनना भी इतना आसान नहीं है, यानी ये भी लगभग एक प्रकार से नामुमकिन ही है। रही गजवाए हिंद की बात, तो ये तो मिशन ही पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब रही ग्रेटर बांग्लादेश की बात, ये भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब रही ग्रेटर कुमाऊं की बात, तो इस पर भी ग्रेटर कुमाऊं पर भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जो ग्रेटर नेपाल की बात है, इस पर भी किसी प्रकार का किसी भी देश का समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए इन सारे मिशनों में जो सबसे कमजोर मिशन है वो है ग्रेटर कुमाऊं मिशन, और जो कमजोर मिशन है वो है ग्रेटर नेपाल मिशन। इन मिशनों में सबसे जो ताकतवर मिशन है वो है ग्रेटर चाइना मिशन, और दूसरा जो ताकतवर मिशन है वो है अखंड भारत मिशन। यानी केवल ये दो मिशन ऐसे हैं जो कुछ कर सकते हैं, जिनके पास करने की क्षमता मौजूद है, जिनके पास सैन्य पावर मौजूद है। बाकी गजवाए हिंद जो मिशन है वो लगभग फ्लॉप हो चुका, हालांकि उसके पास भी काफ़ी पावर थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो चुका, क्योंकि वो लंबे समय से चला आ रहा है और पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी गजवाए हिंद ने खत्म कर दी। इसलिए गजवाए हिंद लगभग नहीं होगा, और मिशन जो ग्रेटर बांग्लादेश का है वो भी सफल नहीं होगा। ग्रेटर नेपाल जो मिशन है ये तो बिल्कुल भी सफल नहीं होगा, इसके तो कोई चांस ही नहीं है। ग्रेटर कुमाऊं के भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि इनके पास पावर नाम का कुछ नहीं है। जो ताकतवर मिशन है वो ग्रेटर चाइना और अखंड भारत, ये दोनों ही एक प्रकार के ताकतवर मिशन हैं, लेकिन ये दोनों सफल होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी शक्ति का जो केंद्र है वो अमेरिका है और रूस है। यानी अमेरिका और रूस के पास में दुनिया की सबसे ज़्यादा सैन्य पावर मौजूद है। यानी लड़ने में अमेरिका और रूस का मुकाबला भारत चीन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ग्रेटर चाइना बनना और अखंड भारत बनना दोनों ही मुश्किल है, क्योंकि अखंड भारत जब बनेगा तो चाइना उसका मुकाबला करेगा, उसको नहीं बनने देगा। और जब ग्रेटर चाइना बनने की बात होगी तो रूस, अमेरिका, चीन और भारत और जापान, साउथ कोरिया इसको बनने नहीं देंगे। इसलिए जो लोग सपना देख रहे हैं अखंड भारत का, या ग्रेटर नेपाल का, ग्रेटर कुमाऊं का, गजवाए हिंद का, ग्रेटर बांग्लादेश का, वो सपना देखना बिल्कुल छोड़ दें और जितनी भूमि है उतनी भूमि में संतोष रखें और अपना विकास करें। ये सपने देखना केवल दुनिया में एक महायुद्ध को जन्म देना है। यानी यदि ये मिशन सब एक साथ तेजी से चालू होते हैं और सब लोग इन मिशनों पे काम करते हैं तो दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी साउथ एशिया में, और करोड़ों लोगों की मौतें हो सकती हैं। इसलिए इन सपनों को जो भी लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल ना देखें। साउथ एशिया में शांति की यदि स्थापना करनी है तो आप सब लोगों को, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, इंडियन और चाइनीज लोगों को ये सारे सपने छोड़ने होंगे। ये सारे सपने यदि आप लोग छोड़ देते हैं तो पूरे साउथ एशिया में शांति छा जाएगी। शांति की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, अपने अपने देश के आदमियों की रक्षा के लिए आप लोगों को ये सारे सपने छोड़ने होंगे।